खबर दर खबर शम्स तबरेज़ कासमी के साथ। आप देख रहे हैं मिल्लत टाइम्स और मैं हूं आपके साथ शम्स तबरेज़ कासमी। खबर दर खबर में आपका खैर मकदम है। खबर दर खबर के पिछले प्रोग्राम में हमने सीतामढ़ी फसाद और वहां 80 साला ज़ैनुल अंसारी के ज़बह किए जाने के वाक़े का तज़किरा किया था। हमारी ये वीडियो हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में देखी गई थी, सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। और एक ऐसा सच सीतामढ़ी फसाद का, लिंचिंग का एक ऐसा वाक़या जो हिंदुस्तान की तारीख़ का सबसे अंदोहनाक है, सबसे भयानक है, उसको छुपाने की कोशिश की गई थी। उस रिपोर्ट की वजह से मंजर आम पर आई थी, लेकिन बिहार क्राइम ब्रांच ने नोटिस भेजकर हमसे मुतालबा किया कि वो रिपोर्ट यानी वो वीडियो डिलीट कर दी जाए। एक सच को छुपाने की कोशिश थी, एक सबूत को मिटाने की साजिश रची गई थी और हम पर दबाव बनाया गया था। लेकिन हमने कहा था कि हम इस सिलसिले को जारी रखेंगे और जो हक है वो हक हम बयान करते रहेंगे। और अब ये सच्चाई सामने आ गई है। मिल्लत टाइम्स के अलावा या मिल्लत टाइम्स की रिपोर्ट की बुनियाद पर द क्विंट ने भी अपनी रिपोर्ट शाये की है। कई अखबारात ने अब इस चीज़ को मंजर आम पर लाना शुरू कर दिया है कि 20 अक्टूबर को सीतामढ़ी में क्या हुआ था। सीतामढ़ी फसाद और ज़ैनुल अंसारी की हुई लिंचिंग पर आज मज़ीद तफसील से हम इस प्रोग्राम में बात करने जा रहे हैं और इस पर मज़ीद तबसरा करेंगे हमारे दोस्त, हमारे सहयोगी मोहम्मद अनसर आफाक। अनसर भाई, 20 अक्टूबर को ज़ैनुल अंसारी को ज़बह किया गया था, उस सिलसिले में क्या पूरा वाक़या है आप बताएं। 20 अक्टूबर की जिस घटना की आप बात कर रहे हैं, ये घटना ज़ैनुल अंसारी जब अपनी बेटी के घर गए थे और वहाँ से निकल रहे थे तकरीबन दिन के 11 बजे, तो घर वालों ने कहा कि अभी हालात सही नहीं है, आप बाहर मत जाएं क्योंकि आपके साथ कुछ भी हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि मैं 80 साल का बूढ़ा आदमी हूँ, मेरे साथ क्या हो सकता है, मैंने किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा है। लेकिन फिर भी वो निकल गए घर से और कुछ ही दूर गए थे कि उनके ऊपर एक पूरी ग्रुप ने, कई भीड़ ने हमला कर दिया और उन्हें कत्ल कर दिया। उसके बाद उन्हें जला भी दिया गया। इसकी खबर घर वालों को नहीं थी। लाश को मुजफ्फरपुर भेज दिया गया शनाख्त के लिए। जब 2 दिन बाद, क्योंकि जब दंगा जैसे हालात थे तो नेट और दूसरी सारी सुविधाएं बंद कर दी गई थी। 2 दिन बाद जब इंटरनेट की सुविधा वहां मिली तो लोगों ने सोशल मीडिया के द्वारा जलाए जाने और कत्ल करने की जो तस्वीर देखी तो पता चला कि ये तो ज़ैनुल अंसारी की तस्वीर है। उसके बाद उनके परिवार वाले मुजफ्फरपुर गए और उनकी शनाख्त की और जब उन्होंने मांग की इस बात की कि उनकी लाश को दे दिया जाए ताकि वो सीतामढ़ी में उनके आबाई घर पे जा कर के उसकी तदफीन करे, लेकिन प्रशासन ने उसकी अनुमति नहीं दी और उनके नमाज जनाजा मुजफ्फरपुर में ही अदा की गई। सबसे अफसोसनाक बात है कि इतनी बड़ी लिंचिंग की घटना, इतना बड़ा शदीद हादसा, और इसको बिहार सरकार ने छुपाने की कोशिश की। वहाँ के एसपी ने कई दिनों तक सच नहीं बताया। अब एसपी ने जाकर इस बात का एतराफ़ किया है कि 20 अक्टूबर को वाकई ज़ैनुल अंसारी को जिंदा ज़बह करके लकड़ी जमा करके आग के हवाले कर दिया गया था। उसके घर वालों ने 21 अक्टूबर को तलाश करके रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, नहीं मिला। फिर 2 दिन बाद अब जैसा कि अनसर भाई ने बताया तो लाश की शनाख्त हुई। आखिर सवाल है कि लिंचिंग की इतनी बड़ी घटना को छुपाया क्यों गया और अब तक मीडिया ने इस खबर को हाईलाइट नहीं किया, कहीं खबर नहीं चली। ऐसा लगता है कि बिहार सरकार इस सच को छुपाने की कोशिश कर रही है। मुल्क में अब तक लिंचिंग के हज़ारों वाक़यात पेश आ चुके हैं, 10 वाक़यात पेश आए हैं। हम अनसर भाई से पहले इसी पर तबसरा करेंगे और जानेंगे इनकी राय कि मुल्क में लिंचिंग की इतनी घटना क्यों पेश आ रही है और अब तक कितनी घटनाएँ इसकी हो चुकी है। अगर 2012 से बात करें तो 2012 से अब तक मुल्क में 90 से ज़्यादा वाक़यात लिंचिंग के आ चुके हैं। अगर ये आंकड़ा आप देखें 2012 और 14 के बीच में 2 सालों का जो आंकड़ा है उसमें सिर्फ 5 या 6 वाक़यात ऐसे आए थे। लेकिन 2014 के बाद जो आंकड़े हैं उसमें तकरीबन 85% की वृद्धि हुई है। ये एक अपने आप में बहुत बड़ा आंकड़ा है। अब जो भी आंकड़ा आया है सामने उसमें 85% जो मौत की घटना हुई है उसमें मुसलमान मारे गए हैं और दलित, उसके बाद दलित और दूसरों का नंबर आता है। और अनसर, जब हम देखते हैं सीतामढ़ी फसाद का जो हालिया वाक़या जो ज़ैनुल अंसारी का, तो उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन जो इंतज़ामिया है उस पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि 19 अक्टूबर की रात को ही वहाँ झड़प हो गई थी। जैसा कि हमें तफसीलात मिली वहाँ के मकामी लोगों के ज़रिए से, मिल्लत टाइम्स के रिपोर्टर्स भी वहाँ गए थे जो, और कई तंजीमों का वफद वहाँ गया था। तो उन लोगों ने जैसा कि बताया कि 19 को ही जिस रास्ते में जाने से मना कर दिया गया था, 16 अक्टूबर को ही वहाँ एक मीटिंग हुई थी और कह दिया गया था कि जो मुस्लिम अक्सरियती मोहल्ला है वहाँ से दुर्गा पूजा का जुलूस नहीं निकलेगा। लेकिन 19 अक्टूबर को दुर्गा पूजा वाले मुस्लिम मोहल्ले से जाना चाह रहे थे, पुलिस ने रोका। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ ही देर में 3 अतराफ से आकर के गुंडों ने
मुस्लिम बस्तियों पर हमला कर दिया, कई दुकानों को आग के हवाले कर दिया, घरों को लूट लिया। उसके बाद सिलसिला यहीं पर, और उस दिन रात मतलब हालात काबू में आ गए। लेकिन 20 अक्टूबर को फिर क्या हुआ कि गौशाला चौक एक जगह है, उसके बारे में अफवाह उड़ा दी गई कि एक मूर्ति मुसलमानों ने तोड़ दी और चंद ही मिनटों में 1500 से 2000 के लोग जमा हो गए और फिर वहाँ से उन्होंने मुस्लिम बस्तियों को लूटना शुरू किया। गौशाला चौक से आगे बढ़े तो मुरलिया चौक है, मुस्लिम अक्सरियत इलाका है, उसको उन्होंने लूट लिया, 10 दुकानों को आग के हवाले कर दिया। उसके बाद आगे बढ़े, मिर्चाई पट्टी एक जगह है, वहाँ भी 3 घरों को उन लोगों ने लूट लिया। और ये मिर्चाई पट्टी वही जगह है जहाँ 1992 में भी फसाद हुआ था। और अंजर आपको याद होगा कि वहाँ के बहुत मशहूर MP रहे हैं सीतामढ़ी के अनवारुल हक साहब, शिवर सिंह भी थे, सीतामढ़ी के लीडर थे, तो उनके भी एक अहले खाना को उसमें जान गंवानी पड़ी थी। तो ये पूरी घटना है इंतज़ामिया के सामने हुई और उसी 20 अक्टूबर को ज़ैनुल अंसारी के साथ ये हादसा पेश आया। आपको क्या लगता है कि इंतज़ामिया का इसमें कहाँ तक रोल था इस घटना को रोकने में? इंतज़ामिया खामोश तमाशाई देखती रही? आपने देखिए, जो भी घटना हुई है ये नीतीश सरकार की नाकामी को दिखाता है। जब एक तरफ प्रशासन ने मना कर दिया कि आप जो मुस्लिम बहुल इलाका है वहाँ से आप दुर्गा माँ की मूर्ति लेकर के नहीं जाएंगे, फिर भी वहाँ से लोग गए और प्रशासन उनके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की। ये दिखाता है नीतीश सरकार की नाकामियों को। और उसके बाद मिलर टाइम्स ने जो रिपोर्ट शाये की और उसके बाद पटना क्राइम ब्रांच ने नोटिस जारी कर दिया, तो ये दिखाता है कि कैसे नीतीश कुमार इसमें पूरा प्रशासन के साथ प्रशासन का कैसा रवैया है और उसको पूरा छुपाना चाहते हैं। जी, जो नीतीश कुमार, इनको सुशासन बाबू कहा जाता है क्राइम पर जराइम पर उनका कंट्रोल है। और एनडीए की हुकूमत होने के बावजूद नीतीश कुमार की जो बिहार हुकूमत है वो अलग है। तो क्या वो छवि अब बिगड़ गई है और अब यूपी और राजस्थान और बिहार में कोई फ़र्क नहीं रह गया? बिल्कुल ऐसी घटना आप याद होगा 1 साल पहले, ठीक जब केंद्रीय मंत्री के बेटे ने जो कुछ किया था, आपको याद होगा, शायद अश्विनी चौबे के बेटे थे। और उसके बाद से लगातार कई ऐसी घटनाएं घटी है जो दिखाता है कि नीतीश कुमार का जो सुशासन बाबू का जो टाइटल मिला था उन्हें, शायद वो अब सूट नहीं कर रहा उन्हें। अच्छा अंसर, ये बताइए कि बिहार क्राइम ब्रांच ने मिलर टाइम्स को नोटिस क्यों भेजी? इस वीडियो से उन्हें प्रॉब्लम क्या हो रही थी? जहाँ तक मुझे लगता है उन्होंने आर्टिकल 91A का रेफरेंस दिया कि इसके से लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ेंगे। तो हो सकता है कि वो ये दिखाना चाहते हैं कि मिलर टाइम्स ने सबसे पहले इस पर रिपोर्ट किया है और लोगों तक ये खबर गई, लाखों से ज़्यादा व्यूज़ हुए उस वीडियो पे। तो लोग ये देख रहे थे कि प्रशासन की नाकामी है और इसको छिपाने के लिए उन्होंने मिलर टाइम्स को नोटिस भेजा है, जहाँ तक मुझे लगता है। अच्छा, बिहार हुकूमत इसको छुपाना क्यों चाह रही है? हालांकि जो मैं आपको बता दें नाज़रीन ये भी कि जो बिहार के SP हैं यानी सीतामढ़ी के विकास बर्मन, वो पहले नवादा के SP थे और उन पर कई सारे संगीन इल्ज़ामात थे। अब सीतामढ़ी में SP है, तो उन्होंने शुरू में इस खबर को छिपाने की कोशिश की। हालांकि 30 अक्टूबर को जब मिलर टाइम्स की तरफ से उनसे बात किया गया और जानने की कोशिश की गई कि जो जो तस्वीर वायरल हो रही है उसका क्या सच है, तो उन्होंने एतराफ़ किया इस बात का कि हाँ ये ज़ैनुल अंसारी की तस्वीर है। और जो 2 फ़िरक़े के दरमियान जो तनाव बढ़ा हुआ था, जो फसादात हो रहे थे, तो वो रास्ता से गुजर रहे थे। वो उस भीड़ दोनों में से किसी तरफ की भीड़ का हिस्सा नहीं थे, वो रास्ता चल रहे थे और उस रास्ता चलते हुए भीड़ ने उन्हें पकड़ करके जिंदा ज़बह करके जला दिया, जिंदा ज़बह किया, जला दिया। ये SP ने भी एतराफ़ कर लिया है। इमारत शरिया बिहार की मारूफ तंजीम है, उसका वफद वहाँ गया था, उसने भी इस बात का एतराफ़ किया। पॉपुलर फ्रंट की टीम गई थी, उसने भी एतराफ़ किया। लेकिन अब जो बिहार ही के MLC है उन्होंने इस खबर की तरदीद की है। उनका कहना है कि ज़िंदा नहीं जलाएगा। क्या इस बारे में अपडेट है? नहीं, जहाँ तक मुझे पता चला उन्होंने बात करते हुए बताया मिलर टाइम्स के साथ ही कि ये उन्हें ज़िंदा नहीं जलाया गया है बल्कि रोड एक्सीडेंट में मारे गए हों, जो कि बहुत ही शर्मनाक है उनका ये बयान। जबकि इमारत शरिया के जो वफद पहुँचे थे सीतामढ़ी में, उन्होंने इस बात का एतराफ़ किया है कि उन्हें कत्ल किया गया, फिर ज़िंदा जला दिया गया। खुद SP ने इस बात को माना है। द क्वीन जैसी मारूफ और मशहूर न्यूज़ पोर्टल ने भी इस बात को माना है। पता नहीं किसको बचा रहे हैं MLC खालिद अनवर, क्योंकि उनका ये बयान दिखाता है कि कहीं ना कहीं वो नीतीश कुमार को बचा रहे हैं और जो इतनी बड़ी घटना है 80 वर्षीय ज़ैनुल अंसारी की मौत, उसको छुपाने की कोशिश कर रहे हो। सीतामढ़ी फसाद के सिलसिले में जो खास बात है और हम आपसे शेयर करना चाहेंगे वो ये कि वहाँ 2-3 लोगों की और मौत होगी और जो ज़्यादातर मौत हुई है कि वो जो गौशाला चौक है वहाँ बाहर के लोग यानी जो उस इलाके के अलावा दूसरे इलाके के कई मुसलमान अपनी दुकानें लगाते हैं, तो उनमें से कई की मौत हुई है। कल रात भी 2 लाश वहाँ एक चिरान मशीन से बरामद हुई है और तफ्तीश अभी जारी है और भी घटनाएँ हो सकती है। SP ने कहा कि कार्रवाई मुसलसल जारी है। खालिद अनवर ने यह भी कहा है कि
4-5 लोगों की मौत की जो बातें की जा रही वो अफवाह है। अलबत्ता ज़ैनुल अंसारी की मौत हुई है, उन्होंने सिर्फ इस बात का इनकार किया कि उसे ज़िंदा नहीं जलाया गया और ना ज़बह किया गया। दूसरी बात यह कि तो एसपी ने कहा कि 38 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है, कार्रवाई जारी है और मुकम्मल तौर पर किसी भी मुजरिम को बख्शा नहीं जाएगा। सीतामढ़ी का फसाद बहुत हौलनाक था, बहुत भयानक था, लेकिन इस पर जैसी चर्चा और बहस होनी चाहिए तो नहीं हो पाई। लेकिन हम मिलेट टाइम्स की कोशिशें जारी रहेगी। हमने अब तक जो कोशिश की उसमें कामयाबी मिली है और हम ये भी कहना चाहते हैं कि हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। हक़ाइक़ को हम बेनकाब करते रहेंगे। हम मज़ीद इस पर कई एपिसोड में रिपोर्ट लाएंगे और ये प्रोग्राम देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मिलेट टाइम्स देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप मिलेट टाइम्स को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलेट टाइम्स की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।